दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मस्त मज़े से धुआं मचा रखा है आप लोगों ने। प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है, करंट अफेयर्स भी चल रहा है और आज जो टर्म है दोस्तों वो प्रैक्टिस का है। देखो टनटनाते हुए भी प्रैक्टिस भी होगी आपकी, इसमें रिवीजन भी तो हो जाता है आपका बढ़िया। तो चलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। हर वीडियो में 5 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, मज़े से 5 मिनट में काम खत्म कर देते हैं आपका। तो 16वां क्वेश्चन शुरू करते हैं साहब। बड़े लोगों को भी हमारा सादर प्रणाम है। कुछ बड़े लोग भी जुड़ गए हैं हमसे। बड़े लोगों का मतलब है कि जो मुझसे उम्र में हैसियत में बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो सवाल देखते हैं दोस्तों। WEF की 55वीं वार्षिक बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये आपको समझाया था मैंने क्लास में। WEF की 55वीं बैठक हुई थी साहब इस बार, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट देखो पहला, ये बैठक दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई है। बताओ कहाँ हुई है? दावोस में हुई है स्विट्ज़रलैंड के, या स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुई है, या फिर पेरिस में हुई है? कहाँ हुई है बताइए। WEF की बैठक दावोस स्विट्ज़रलैंड में ही हुई है। ठीक, याद आ गया? दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे एकदम, रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया साहब। फिर WEF का मुख्यालय कोलोग्नी जेनेवा में है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। बताइए कहाँ पे है? यही है कि कहीं और है? वेरी गुड, तेज हो गए हो सबके सब। यहाँ कोलोग्नी में, याद है मैंने याद करवाया था आपको कि 1971 में WEF की स्थापना कलेसी व्यक्ति ने करी थी। क्लॉस स्वॉब नाम था उसका, याद आ गया? कलेसी व्यक्ति। और कहाँ रहता है कलेसी व्यक्ति? कोलोग्नी में, कॉलोनी में, जेनेवा की कॉलोनी में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। मिशन मौसम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मौसम बनवाया था मैंने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? मिशन मौसम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मिशन IMD लिखा हुआ है दोस्तों, ये डी, ठीक है। IMD की फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 100वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया। लो साहब, यहाँ तो फंस गए। बताओ सही है या गलत है? सोचो, सोचिए सोचिए, सोचो बेटा सोचो। जिन्हें अबे ना सोचोगे तो कबे सोचोगे? IMD की 100वीं वर्षगांठ पे नहीं किया है। हुर्र हो गई, हुर्र हो गई। तो ठीक है, 100 नहीं है तो फिर कौन सी पे है? 150वीं बर्थडे है। समझाया था करंट की क्लास में, 150वां बर्थडे है साहब। ठीक, याद रखना भाई बहनों, 150वां बर्थडे है। ठीक, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि इस हेतु 5 वर्षों के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यार ये तो कर रहे सवाल आ रहे हैं, ये भी कर रहा आ गया, ये भी कर रहे, स्टेटमेंट भी कर रहे हैं। तो बताओ 5 वर्षों के लिए 5000 करोड़ है, या कितने वर्षों के लिए 5000 करोड़ है, या 5000 करोड़ है भी कि नहीं? सोचिए। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, 150 नहीं है, यहाँ 150 है, तो ये तो काम खत्म। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि ये 2 वर्षों के लिए है साहब, 2 वर्षों के लिए, और वो भी 5000 करोड़ ना होकर 2000 करोड़ हैं। ठीक है, मौसम बनवाया था आपका, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पूछा क्या है? सही, तो यानी ना तो ये सही है तो ना तो यही सही, तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, डी इसका आंसर हो गया। और इस मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मौसम पूर्वानुमान लगाना। आपको खूब पढ़ाया था, समझाया था, हंसाया था कि मौसम जब बना रहे होते हैं तो पहले से पता लगाना पड़ता है कि कहीं पापा ना आ जाए। इधर मौसम बनाया, इधर ढक्कन खुल पाए, बोतल चोतल के, उधर पापा आ गए। चलिए दोस्तों अगला बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र किस देश में स्थापित हुआ? यहाँ तो कई बच्चों की हवा निकल गई होगी वायु ऊर्जा में। बताइए, खूब पढ़ाया था मैंने हंसा के। साहब कहाँ लगा है वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र सबसे बड़ा? इंडिया में थोड़े लगा है। अभी इंडिया कहाँ इतना बड़ा हो गया सो इंडिया इंडिया कर रहे हो? भारत महान है, लेकिन अभी वायु ऊर्जा संपीड़न संयंत्र में अभी थोड़ा सा पीछे है। दोस्तों बताओ कहाँ लगा है? चाइना, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, सोच नहीं पाए? चाइना में लगा है भाई। टेक्निकली स्मार्ट चाइना, याद करो मैंने बताया था ना, चाइना में लगा है। कहाँ लग गया? चाइना, चीन में लगा है सबसे बड़ा। ठीक, ऐसे आपका रिवीजन भी हो रहा है दोस्तों, एकदम बढ़िया। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस वही हो रही है जिस क्रम में हमने पढ़ाया है, उसी क्रम में आपका प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं।
अगला सवाल है साहब, भारत द्वारा अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी ध्यान दिया करो, सही पूछा है गलत पूछा है, नहीं रेलम पेल मचाए आते हैं कई लोग तो दाएं दाएं देखते ही नहीं है कि सही था कि गलत था, फिर बाद में नेगेटिव मार्किंग में उन्हें नुकसान हो जाता है। तो डॉकिंग प्रक्रिया खूब पढ़ाई थी, खूब कॉमेडी कराई थी, बताओ इसके रिगार्डिंग। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है। क्या ये बात सही है या गलत है? बताइए। चौथा देश बना है डॉकिंग प्रक्रिया में भारत, या फिर पहला है या दूसरा है तीसरा है, कौन सा है? वेरी गुड वेरी गुड, सही पहुंच रहे सही पहुंच रहे हो, चौथा ही देश है। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी तरीके से खूब रिवीजन होता रहे, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चौथा देश बना है दोस्तों, कौन बना है चौथा देश? चौथा देश कौन बना है? इंडिया। ठीक है, इससे पहले कौन कौन से बन चुके हैं? अमेरिका बन चुका है, ट्रंप चाचा तो डॉकिंग करते ही हैं, फिर रसिया बन चुका है, खूब हंसा हंसा के बताया था, और चाइना बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका, रशिया, चाइना। एक तो अमेरिका, एक रशिया और एक चाइना, ये 3 देश और हैं जो ये क्या था, डॉकिंग प्रक्रिया में सफल रहे। अगला स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये तो सही हो गया। डॉकिंग का अर्थ 2 उपग्रहों को एक दूसरे से अलग करना है। वो बताओ डॉकिंग क्या है? 2 उपग्रहों को एक दूसरे से अलग करना होता है डॉकिंग, या कुछ और होता है? अरे भाई लोगों याद करो, 2 मैंने उपग्रह बनवाए थे, एक रोशन बनवाया था, एक रोशनी बनवाई थी, इनकी शादी करवा दी थी, दोनों उपग्रहों को चिपका दिया था ढंग से, प्रेम हुआ था, फिर शादी हुई थी। इसका मतलब है उपग्रहों को एक दूसरे से अलग करना नहीं है, एक दूसरे से जोड़ना है साहब डॉकिंग का अर्थ। याद आ गया, शादी करवाई थी डॉकिंग की। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि चौथा स्टेटमेंट वाला सही है। पूछा कौन सा है लेकिन दोस्तों? असत्य। तो पहला भले ही सही हो, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, क्योंकि असत्य पूछा है। असत्य कौन सा है? ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे, केवल 2। ठीक। अगला दोस्तों, ये आपके लिए होता है, कमेंट बॉक्स वाला है ये साहब, देखिए मज़ा आ जाएगा। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च हुआ था भाइयों बहनों। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हंसते मुस्कुराते आप हमारी शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट वीडियो वगैरह खूब देखिए मुस्कुराते हुए। अब तो इकोनॉमिक्स भी कुछ दिनों में ख़त्म ही हो जाएगा, 3-4 क्लास में। ठीक है दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टन टनाते हुए पढ़ते रहें दोस्तों, माननीय सचिवालय आपका इंतजार कर रहा है। वो गाना है ना, गाड़ी बुला रही है, वैसे ही गाना नया बनेगा, नौकरी बुला रही है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।